not plant. If we take a closer look at the section of the plant stem, the vascular bundle. Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Doubts In. So now we are starting with chapter number 9. So coming to question number 1, exercise 9.1. List 5 rational numbers between the first part is -1 and 0. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं. सबसे पहले रैशनल नंबर्स होता क्या है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q or you can say which is in fraction. लेकिन in this q can never be 0. q 0 नहीं हो सकता. So any number in the form of p by q is a rational number. So देखो, अब इसके बीच में हमें 5 नंबर्स लिखने हैं. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है उसको रैशनल बनाते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं. अब क्या करना है? मुझे 5 नंबर चाहिए. सो मैं इनका जो डिनोमिनेटर है, अब इनका डिनोमिनेटर क्या होगा? कुछ भी नहीं, मींस 1. सो इनके डिनोमिनेटर को मैं 6 बनाऊंगी. 6 क्यों बनाऊंगी? बिकॉज मुझे इसके बीच में 5 चाहिए. आप कुछ मींस 1. सो इनके डिनोमिनेटर को मैं 6 बनाऊंगी. 6 क्यों बनाऊंगी? बिकॉज मुझे इसके बीच में 5 चाहिए. आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रैंडम 5 हो सकते हैं. जरूरी नहीं है जो मेरे 5 इसके बीच में होंगे वही आपके हों. ठीक है? देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर्स. फाइन. सो आई एम स्टार्टिंग विद मेकिंग द डिनोमिनेटर 6. सो अब अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो मुझे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 into 6 is 6. तो वो 6 आ जाएगा. लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम -6 upon 6. ठीक है? सिमिलरली 0 upon 1. अगेन इसको 6 से करेंगे, इसको भी 6 से. 0 into 6 is 0. 1 into 6 is 6. So means अब आपके पास दो नंबर है -6 upon 6 and 0 upon 6. तो अब आपको इसके बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं. So it can be -5 upon 6, right? -5 इसके बीच में आएगा. Similarly -4 upon 6, -3 upon 6, -2 upon 6 and -1 upon 6. So now we count the numbers 1, 2, 3, 4, 5. 5 rational numbers और ये इन दोनों के और we can say इन दोनों के बीच में है. Fine. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में आपके पास है -2 and 1. अब आपके पास -2 and 1 नंबर है. अगेन आपको इसके बीच में 5 नंबर्स चाहिए. So what I'll do is simply इसके डिनोमिनेटर को 6 बना देंगे. So we have -2 upon 1. सबसे पहले अगर इसको 6 बनाना है so multiply by 6, multiply by 6. This will be 2 into 6 is 12 minus and 6 into 1 is 6. ठीक है? So ये हो गया -12 upon 6. Similarly 1 upon 1 multiply by 6 on both the denominator and numerator you will get 6 upon 6. Right? So now the number are -12 upon 6 and 6 upon 6. अब इसके बीच में देखो इसके न्यूमरेटर सेम है तो इसके बीच में हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं लाइक -11 upon 6, -10 upon 6 ऐसे माइनस करते करते 0 तक and then 1, 2, 3, 4, 5 तक. So we'll just write 5 numbers which are -11 upon 6, -10 upon 6, -9 upon 6, -8 upon 6, 1, 2, 3, 4 and one more that can be -7 upon 6. So these are the 5 numbers. आप अगर अलग तरीके से कर रहे हो या इसके आगे भी कुछ लिखते हो पीछे लिखते हो ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यही नंबर्स हो. एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आप देखोगे इन नंबर्स को हम कट भी कर सकते हैं जैसे कि -10 upon 6 है दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो हम इसे कट करके जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है? सो फॉर नाउ हमारे 5 रैशनल नंबर्स ये हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट.
नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट में आपके पास है -4/5 एंड -2/3। नाउ इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो 1 नहीं है। अब आप क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर्स को एक सेम नंबर बनाओगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। अगर आप 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, मींस कि हम दोनों को 15 करें। लेकिन अगर मैं इन दोनों को 15 करती हूँ, सो -4/5, 5 को 15 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों तरफ करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा -12/15। सिमिलरली -2/3 को अगर मैं करती हूँ, 3 को क्या कर किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए, 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से, तो 5 2 10, दिस विल बी -10 और ये हो जाएगा 50। अब देखो इसके डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, लेकिन हमें बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं और -12/15 और -10/15 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स आएंगे। दैट कैन बी -11/15, 2 भी नहीं, सिर्फ एक नंबर आएगा। 10/15 तो ऑलरेडी है, सो दिस मींस ये 15 बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया, कुछ बड़ा नंबर सेम करना पड़ेगा। सो इसके लिए पहले तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 5 के टेबल में भी आए और 3 के भी, मतलब कि ऐसा नंबर जो 5 से भी डिविजिबल और 3 से भी। सो such number can be number 45. Now see 45 नंबर जो है 5 आ रहा है लास्ट में, मतलब 5 के टेबल में आता है। 5 + 4 is 9, मतलब कि वो 3 से भी डिविजिबल है। सो 45 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, तो मुझे इसका डिनोमिनेटर 45 बनाना होगा। सो नाउ -4/5, 5 को 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, इंटू 9 करना पड़ेगा, राइट। सो ये हो जाएगा 4 × 9 is 36 नेगेटिव का, एंड 5 × 9 is 45, मतलब कि डिनोमिनेटर तो 45 हो गया। अब आ जाते हैं -2/3 पे। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 आए, 3 के टेबल में तो 45 नहीं आता। सो वन ऑप्शन है कि आप इसको डिवाइड करके देख लो, अदरवाइज नॉर्मली करते हैं। अगर मैं इसे देखूं कि 3 के टेबल में कैसे आएगा, सो 4 नहीं आता, 3 1 = 3, बचा 1, 15 हो गया, दैट विल बी 5। सो मींस 3 × 15 विल बी 45। सो 3 × 15 कर रहे हैं तो 2 × 15 भी करना पड़ेगा। दिस विल कम एज -30 एंड दिस विल बी 45। अब हमें रैशनल नंबर्स मिल गए -36/45 एंड -30/45। अब इसके बीच के नंबर्स हम लिख सकते हैं, दैट विल बी -35/45, -34/45, then -33/45, -32/45, -31/45. So 1 2 3 4 5 means इन दोनों नंबर्स के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स है, they can be these 5 numbers. Okay, so this was part number 3. Now let's come to the last part. Now coming to the fourth part. Fourth part में देखो 2 डिनोमिनेटर है, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 3 है। अगेन डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले, सो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा 6। नाउ -1/2, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी -3/3 × 2 is 6। देन 2/3 को 6 बनाना है डिनोमिनेटर को, सो अगेन इंटू 2 दोनों साइड, 2 2s are 4 and upon 6. So now -3/6 and 4/6 के बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं, that can be -2/6, -1/6, and then we can go for 1/6, 2/6 and 3/6. 0 भी लिख सकते हैं। So we have 1 2 3 4 5 rational numbers. Fine. So now this was the last part of question number 1. Now let's come to the next question. Now, take the proper noun. I
difficult too. Oh, I'll try.